जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं उनको इस देश की शिक्षा प्रणाली से कोई मतलब नहीं है। उनके शासन प्रशासन में उनके मंत्री अशिक्षित हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे अंधभक्तों को पैदा कर रखा है कि व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी को वो पूरा ज्ञान का सागर मानते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, एक बच्चे ने सवाल किया कि हमारे कॉलेज के आसपास, यूनिवर्सिटी के आसपास गांजा मिलता है, तो वो गांजा हमें तो मिल जाता है और उसी के बगल में चौकी है, तो पुलिस वालों को, चौकी वालों को क्यों नहीं मिलता है? तो इस तरीके से मोदी जी का केवल उद्देश्य है झूठा प्रचार प्रसार करना, लाइट कैमरा एक्शन। हकीकत बात यह है कि उनसे डिग्री मांगो तो वो हमेशा हंस देते हैं, और वैसे ही उनकी सोच है कि हम अच्छे लोगों को यदि हम खड़ा कर देंगे तो कल के दिन वो हम पे सवाल उठाएंगे। जी दीप्ति जी, नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पे भारत का या पूरे देश का भविष्य छात्र होते हैं, और जो छात्र कड़ी मेहनत करके दिन रात खून पसीना एक करके, उनके माता पिता उन्हें पढ़ाते हैं और छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, और ऐसे में इन परीक्षाओं का लीक हो जाना, इन पेपरों का लीक हो जाना स्वाभाविक एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। मध्य प्रदेश ने शुरुआत की, व्यापम, नरसिंह घोटाले जैसे कांड किए मध्य प्रदेश ने, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा। पर दुर्भाग्य हमारा है, कभी अभी आपने देखा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि जो शिक्षा मंत्री जी है, अगर उनको बोला जाता है बोर्ड पर कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखना है, तो वो शुद्ध बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ नहीं लिख पा रही हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी क्या चाहते हैं, उनकी सीधी सी मानसिकता है। मोदी जी चाहते हैं कि इस झूठे वादे के साथ जो हम आए हैं, विकसित भारत के साथ, हम लोगों को ऐसा विकसित कर दें कि वो सवाल ही ना पूछ पाए, उनको अन्य चीज़ों में उलझा दें, शिक्षा का जो स्तर है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, लोग प्रश्न ना पूछें, लोग रोज़गार ना मांगें, प्रश्न नहीं करेंगे, विवेक नहीं आएगा शिक्षा से, वो रोज़गार नहीं मांगेंगे, वो उस लायक ही नहीं रहेंगे कि आपको रोज़गार देना पड़ेगा, तो धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, चंदे का हम धंधा करेंगे, लोग प्रश्न नहीं करेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हम सिलेबस भेजेंगे, लोग खड़े हो जाएंगे, जननायक के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जो भ्रष्टाचार की नीतियां हैं उनको प्रोटेक्शन देने लगेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग। तो मोदी जी का जो अच्छी और सच्ची शिक्षा है उसको बंद करने का उद्देश्य है। वो देश की रीढ़ की हड्डी पर कुठाराघात कर रहे हैं, ताकि आने वाले जो छात्र हैं वो स्वयं आत्मग्लानि से पीड़ित हो कि हम खुद ही योग्य नहीं है, तो वो सवाल ही नहीं करेंगे। 720 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है नीट का, कई बच्चों के 718, 719 नंबर आए हुए हैं। क्या इससे क्या प्रतीत होता है, क्या मानते हैं आप लोगों ने शायद पहले भी निकाला था मीडिया के माध्यम से, बिहार का तो ये रिकॉर्ड रहा है, जिस बच्चे को स्पेलिंग नहीं आती वो टॉप करता है। मध्य प्रदेश में व्यापम जैसे कांड हो जाते हैं, वो टॉप करता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह है, लाखों करोड़ों का घोटाला है, और हम पैसा कमाएं कैसे? ये एक सीधी सी पद्धति है कि हम पर्चा लीक आउट कर दें। और देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बच्चों की लिस्ट निकलवाइए आप लोग, सारे विदेशों में पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं उनको इस देश की शिक्षा प्रणाली से कोई मतलब नहीं है, उनके शासन प्रशासन में उनके मंत्री अशिक्षित हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे अंधभक्तों को पैदा कर रखा है कि व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी को वो पूरा ज्ञान का सागर मानते हैं। तो इस तरीके से मोदी जी का केवल उद्देश्य है झूठा प्रचार प्रसार करना, लाइट कैमरा एक्शन, इस तक मोदी जी सीमित है। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे थे, आप लोगों की संज्ञान में भी होगा, ये देश का दुर्भाग्य है कि बनारस में मोदी जी के काफिले पर अभी चप्पल किसी ने फेंकी है। ये वीडियो बोलते हैं, उनका खुद सिक्योरिटी गार्ड उस चप्पल को उठा के फेंक रहा है। मोदी जी के क्षेत्र में, बनारस में, उनके ऊपर एक चप्पल अगर किसी ने फेंकी है तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे जननेता राहुल गांधी ने कहा था कि ये देश सब देख रहा है और कब तक अपने लुटने का तमाशा देखेगा, एक दिन ये जनता जूते लेकर पीछे पड़ेगी। ये वही दिन है। ये लोग राहुल गांधी को पप्पू बनाने पे तुले हुए हैं, ये राम के नाम पर देश को छलते रहे, पर उन्हीं राम ने उत्तर प्रदेश की धरती से ये बता दिया कि हमारे नाम का दुरुपयोग आप नहीं कर सकते। आप चंदे पे बात नहीं करते, आप गाय के नाम का पूरा उपयोग करते हैं और गाय काटने वालों से चंदा लेते हैं। तो कुल मिलाकर मोदी जी की सरकार प्रचार प्रसार की सरकार है, झूठी सरकार है, जुमलों की सरकार है, और सबसे बड़ी बात, किसान विरोधी ये सरकार है, महिला विरोधी ये सरकार है। किसानों के लिए आप पूरा तंत्र लगा लेते हैं,
कीले ठोक देते हैं, बैरिकेड लगा देते हैं, प्रशासन को घुसने नहीं देते हैं किसानों को। आप महिला विरोधी है, मणिपुर पर एक बात नहीं बोलते, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, आप मणिपुर पे बात नहीं करते। आप छात्रों के भी विरोध में हैं। इतने बड़े बड़े व्यापम जैसे कांड, नरसिंह घोटाले जैसे कांड हो रहे हैं, ये नीट जैसे कांड हो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बच्चों के माता पिता के। अपने छतरपुर जिले में भी कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो फ़ोन करके रोते हैं कि उनके बच्चों ने दिन रात मेहनत की। कैसे एक माता पिता अपने बच्चों को दूर भेजते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए धन एकत्रित करते हैं। कई किसान जो खून पसीना बना के मजदूर कमाई करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये देश नकार रहा है। धीरे धीरे अगर छात्रों के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ होता रहा तो ये देश जागेगा। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। छतरपुर जिले में भी आपने देखा होगा कि हमारा पूरा कांग्रेस परिवार ऐसी चिलचिलाती धूप में, क्यों? क्योंकि कहीं ये छात्र हमसे ये प्रश्न ना कर बैठे कि जब हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा था तो तुम कहाँ थे। तो आज कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल जी के नेतृत्व में उनके भविष्य को बचाने के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, ताकि हम ये कह सकें कि जब ये देश बर्बाद हो रहा था तब हम सड़कों पर लड़ रहे थे। संसद और सड़क के बीच का सफ़र हम तय कर रहे थे। हम एक जन की आवाज़ बुलंद कर रहे थे, महिलाओं की, किसानों की, छात्रों की, सभी की आवाज़ हम बन रहे थे। तो ऐसा कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है। मोदी जी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि प्रचार प्रसार से बंद होकर इस देश के लिए गंभीरता से सोचें। नीट परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर आज पूरे देश में जो आग फैली है, आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मानती हैं आप नीट परीक्षा को लेकर? देखिए, आपने देखा होगा अभी कि मोदी जी बच्चों से संवाद करते हैं, तो संवाद में जब उनको बड़ा मज़ा आता है बच्चों से संवाद, क्योंकि वो सिर्फ अपनी प्रशंसा की बातें सुनना पसंद करते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, एक बच्चे ने सवाल किया कि हमारे कॉलेज के आसपास, यूनिवर्सिटी के आसपास गांजा मिलता है, तो वो गांजा हमें तो मिल जाता है और उसी के बगल में चौकी है, तो पुलिस वालों को, चौकी वालों को क्यों नहीं मिलता है? तो भाई सीधी बात है, इन्होंने हर चीज़ को अपने हिसाब से तय करके रखा है कि हमें क्या करना है, हमें कैसे बच्चों को बेवकूफ़ बनाना है, हमें कैसे बच्चों को बेरोज़गार बनाना है। तो ये सोच के चल रहे हैं। बस हकीकत बात यह है कि उनसे डिग्री मांगो तो वो हमेशा हंस देते हैं, और वैसे ही उनकी सोच है कि हम अच्छे लोगों को यदि हम खड़ा कर देंगे तो कल के दिन वो हम पे सवाल उठाएंगे। तो वो भी ऐसे लोगों को ही देश के लिए खड़ा करना चाहते हैं कि जो खुद अनपढ़ गंवार होंगे वो क्या सवाल करेंगे। आज जिस तरह से नीट का एग्ज़ाम हुआ, एक माँ होती है तो वो सुबह उठ के सबसे पहले बच्चे के लिए तैयारी करती है कि आज हमारे बच्चे को अभी ट्यूशन पढ़ने जाना है। तो वो सुबह बच्चा जब चला जाता है और शाम को 10 बजे या 8 बजे वापस आता है, तो पूरे दिन यही सोचती है हमारे बच्चे ने खाना खाया होगा, बच्चे ने टाइम से, क्योंकि वो दिन भर का उसको बना के रखती है। यदि ऊपर के कमरे में भी बच्चा पढ़ रहा है तो वो 10 बार चुपके से देख के आती है कि बेटा कहीं इसको नींद तो नहीं आ रही तो मैं दूध दे के आऊँ, बेटे को कहीं हमारे कुछ भूख तो नहीं लगी तो मैं। तो आप सोचो कि उन माँ बाप की स्थिति कैसी होगी। आज जिस तरह से इतना बड़ा घोटाला हुआ है, तो माँ बाप जो अपने बच्चे को इतना सा पैदा करते हैं और उसके बड़े होने का ख्वाब देखते हैं, उनके दिलों में, मतलब बच्चा तो संघर्ष कर ही रहा है, लेकिन आप माँ बाप की स्थिति भी सोचिए। तो इनकी तो सरकार ही घोटाले की है। मध्य प्रदेश की स्थिति कितनी बुरी हुई थी, तो इनका काम है कि ये ऐसे काम करेंगे। तो निश्चित है कि आज हम सब विरोध करेंगे, तभी ये लाइन पे आएंगे, वरना इनका तो काम धड़ल्ले से चल रहा है और ये जैसा चाह रहे हैं वैसा है। तो निश्चित है कि आज हमारे जो बेरोजगार युवक हैं या हमारे जो बच्चे हैं, ये आज इन सब का विरोध करेंगे, तभी हम कुछ पा पाएंगे, वरना इनकी तो धांधली चल रही है और चलती रहेगी।